Hello everyone, welcome back again in my YouTube channel Study at Home with संदीप त्रिपाठी। स्टूडेंट्स, आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं क्लास 8 रचना सागर की बुक है और इसका यूनिट 4 का सेक्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और वो बच्चे जिन्होंने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा हुआ है उनको मैं बता दूं कि इस चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, यानी कि ऑलमोस्ट 55 to 60% मैं स्टोरी कवर कर चुका हूँ। तो अगर आपने पहले पार्ट को ना देखा हो तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करिए, वहाँ से आप पार्ट 1 में जा सकते हैं। आप पहले पार्ट 1 को देख लीजिए, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। ऑल राइट। और जिन्होंने ये फर्स्ट पार्ट को देखा हुआ है, आई उनके लिए स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। और आई होप आपको फर्स्ट पार्ट बेटा समझ में आया होगा। एंड यस, ऑल दोज स्टूडेंट्स जिनको लेट सपोज लिंक नहीं मिल रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वहीं पे मैं आपको कमेंट प्रोवाइड करा दूंगा। स्टूडेंट्स देखिए, अब तक हम लोगों ने देखा कि कैसे जो मिस्टर हैरी मे थे उन्हें अपने रोबोट अल्फा पे काफ़ी कॉन्फिडेंस रहता है। और उस इवनिंग को कई सारे स्टंट्स हो, रीडिंग न्यूज़पेपर हो, कई सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया, उसने करके दिखाया और बहुत ही अच्छे प्रिसाइसनेस के साथ उसने परफॉर्म किया। और अब इसके बाद वो कई सारी डिटेल्स भी ऑडियंस को बताते हैं, क्या कैसे हुआ, कहाँ हुआ। ठीक है, अब हम लोग कहानी आते हैं मेन, जहाँ पे हम लोगों ने कल स्टॉप किया था कि वो अब बताते हैं कि अब कुछ देर में क्या होगा कि वो एक रिवॉल्वर देंगे जिसमें एक रियल बुलेट भरी होगी और वो उसे उठाएगा और क्या करेगा, शूट करने वाला है वो भी वहां पे जहां पे वो बोलेंगे एग्जैक्ट प्रोजेक्ट पे। फिर वो देखिए क्या कहते हैं ऑडियंस से, व्हेन यू सी हिम ओबे माय कमांड्स। और जब आप मुझे क्या करेंगे, देखेंगे कि वो कैसे मेरे कमांड्स को फॉलो करता है, एज यू हैव टू नाइट, यानी जैसा कि आज आपने आज की शाम को अभी तक आप देखते चले आए, उसी तरीके से वो क्या करेगा, आगे भी मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। एंड ही इज एक्टिंग विदाउट एनी अदर ह्यूमन एड। और अपनी उस अल्फा रोबोट के बारे में वो खासियत बताते हैं क्या, कि सबसे बेटर बात, सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये जो रोबोट है बिना किसी ह्यूमन एड, बिना किसी ह्यूमन हेल्प के ये वर्क कर रहा है। आगे मिस्टर हैरी बताते हैं कि नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑलमोस्ट एट हिज मास्टर स्पोक, द मॉन्स्टर टुक अ स्टेप फॉरवर्ड। और जैसे वो क्या बोलते हैं मिस्टर हैरी, लेडीज एंड जेंटलमैन, उसी पे क्या होता है, ऑलमोस्ट एट मास्टर स्पोक, जैसे उसके मास्टर क्या करते हैं, बोलते हैं, यानी कि अगला इंस्ट्रक्शन देते हैं रोबोट को, क्या होता है, द मॉन्स्टर टुक अ स्टेप फॉरवर्ड। वो मॉन्स्टर एक स्टेप फॉरवर्ड आता है, यानी कि आगे की ओर बढ़ता है। और जैसा हैरी सोच रहे थे वैसा ही स्टार्टिंग में हुआ कि रेज द रिवॉल्वर, उस रोबोट ने क्या किया, रिवॉल्वर को उठाया एंड फायर्ड, और क्या कर दिया, फायर कर दिया। यानी कि फायर के लिए आगे मिस्टर हैरी को इंस्ट्रक्शन देना था, ऑर्डर देना था, बट ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने केवल फायर के लिए बोला और वो रोबोट आता है और डायरेक्टली रिवॉल्वर को उठाता है, पिक करता है और ऑन द सेम टाइम फायर कर देता है। फिर क्या होता है, द इन्वेंटर पुट अप हिज हैंड टू शील्ड हिज फेस। वो जो इन्वेंटर यानी कि हैरी क्या करते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं अपने फेस को ढकने के लिए। यानी कि आप सीन समझ गए होंगे, जो गन का पॉइंट था वो किधर था, वो हैरी की तरफ कहीं ना कहीं था, और उसी के पीछे शायद क्या था, वो प्रोजेक्टाइल भी था शायद, इसी वजह से। खैर आगे देखते हैं क्या है कहानी में। सो देयर प्रॉब्ली सेव्ड हिज लाइफ, और किस लिए, शायद इसीलिए उनकी लाइफ भी बच सकी। क्यों, फॉर द फायर्ड प्रोजेक्टाइल शैटर्ड द इन्वेंटर्स राइट हैंड held close to his throat। अब समझिए यहाँ पे, यानी एक्चुअल में देखिए हुआ क्या, कि जो रोबोट था फायर्ड एट प्रोजेक्टाइल, जिस प्रोजेक्टाइल जिस प्रोजेक्ट जहाँ पे उसे निशाना लगा था तो वहां पे उसने निशाना लगाया, बट हुआ क्या, shattered the inventor's right hand held close to the throat। जो उनके गले की थ्रोट, इन गर्दन पास में जो उनके हाथ गया, वहां पे क्या हुआ, वो छूती हुई बुलेट जो है वहां से निकल गई, यानी कि उनके हाथ में क्या हो गया, बुलेट लग गई। नाउ इन द एक्साइटमेंट दैट फॉलोड, और उसके बाद जो एक्साइटमेंट यानी कि जो पब्लिक थी काफ़ी क्या हो गई, उसमें थोड़ा सा हॉच पॉच का माहौल आ गया, वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गए, एक भागम भाग सा माहौल वहाँ पे बन गया। द मॉन्स्टर स्टूड स्टॉक स्टिल पॉइंट द रिवॉल्वर। और सोचिए उसको शूट करने के बाद वो जो मॉन्स्टर था, यानी कि वो जो रोबोट था, एकदम शांति से क्या था, वहाँ पे खड़ा था, अभी भी रिवॉल्वर को मिस्टर हैरी के ऊपर पॉइंट किए हुए। एंड नाउ अब आप लोग सीन समझ सकते हैं, वहां पे सीन क्या रहा होगा, मिस्टर
May's voice could be heard exhorting Alpha. अब जब ये घटना हुई इसके बाद स्टेज पर मिस्टर हैरी की आवाज सुनी जा सकती थी। कैसे? एग्जॉटिंग। स्टूडेंट देखिए, एग्जॉटिंग मतलब बेसिकली होता है किसी को उत्साहित करना, चीयर अप करना। बट यहाँ पे एग्जॉटिंग का मतलब क्या होता है? काफी तेजी से बोलना। ठीक है, तो अल्फा की तरफ वो तेजी से उन्होंने क्या किया? कमांड दिया, ऑर्डर दिया। क्या बोला? बैक टू योर चेयर अल्फा। अल्फा अपनी सीट पे जाकर के बैठो एंड ड्रॉप दैट गन। उस गन को गिरा दो, यानी उस गन को रख दो। टू दैट अस्टॉनिशमेंट ऑफ ऑल, जो भी एस्टॉनिशमेंट, जो भी सरप्राइजिंग मोमेंट हुआ, मैकेनिकल मैन ओबेड इंस्टेंटली। उस मैकेनिकल मैन ने तुरंत ही हैरी की बात को माना। सोची, यही डिफरेंस होता है एक इंसान में और एक मशीनरी रोबोट में, कि उनके अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं होती है। एंड फिर क्या हुआ? इंस्टेंटली ओबेड, उसने तुरंत अपनी मालिक की बात मानी। रिवॉल्वर क्लैटर टू द फ्लोर। क्लैटर मतलब होता है क्या? जब कोई भी चीज सामान पे गिरती है, जो साउंड जनरेट होता है उसे क्या बोलते? क्लैटर, यानी एक आवाज के साथ जो है गन जमीन पे गिरती है। यानी बैक अप स्टेप बाय स्टेप, और एक एक स्टेप पर बैक होता है एंड डाउन इन द चेयर, और सीट पे बैठ जाता है। अब सोचिए, अगर आप होते हैं, अगर बाई मिस्टेक आपसे आपके मालिक के ऊपर गन लग जाती है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? हो सकता है आप तुरंत आगे बढ़ेंगे उसे सेव करने के लिए, फर्स्ट एड जो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। पर रोबोट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ऐसी कोई भी रिएक्शन उसके अंदर से नहीं आया, और अभी भी वो क्या कर रहा था? अपने मालिक की बात को ओबे कर रहा था। एंड नाउ स्टे देयर सेड मी, और मैंने इसके बाद क्या कहा? कि तुम वहीं पे रहो, यानी आगे मत आना, वहीं पे बैठे रहो। ये ऑर्डर मैंने रोबोट को दिया। फिर आगे क्या होना था आप लोग समझ ही गए होंगे। 5 मिनट्स लेटर, केवल 5 मिनट के बाद क्या हुआ? द हॉल वॉज एम्प्टी ऑफ एवरीबडी। जो हॉल था सब लोगों से खाली हो गया, यानी सब लोग हॉल से चले गए, बट मिस्टर मे एंड अल्फा। केवल वहां पे कौन कौन रह गए? मे और अल्फा रह गए। When the inventor was attended by a doctor for his punctured hand. और कब तक? जब तक कि कोई एक डॉक्टर नहीं आ गए और उन्होंने क्या नहीं अटेंड किया? उसके पंक्चर्ड हेड। पंक्चर्ड हैंड क्यों बोला गया? क्योंकि उस पर बुलेट लगी हुई थी, वो घायल हो चुका था। ठीक है, उसे वूंड से घाव थी। एंड ही वॉज फिलोसफिकल अबाउट द मिशैप, और वो काफी चिंतित थे, काफी सोच में डूबे हुए थे जो भी मिसहैपनिंग वहां पे हुई। कौन? मिस्टर हैरी। और वो क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं? आई ऑलवेज हैड अ फीलिंग। मुझे हमेशा ऐसा लगता था क्या? कि कभी ना कभी ये जो मेरा रोबोट है, कोई ना कोई कभी मुझे मतलब मिस्टेक करेगा। वो क्या कहते हैं? दैट अल्फा वुड टर्न ऑन मी समडे, कि किसी ना किसी दिन अल्फा मुझे क्या करेगा? मेरी तरफ घूम जाएगा। यानी कि हो सकता है कभी ना कभी एक दिन ऐसा आएगा, हो सकता है बाय मिस्टेक वो मेरे ऑर्डर को अच्छे से समझ ना पाए और मेरे लिए खतरा बन जाए। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम ही एवर disobeyed my command। और कहते हैं कि ये अब तक ये पहली बार ऐसा हुआ जब उसने मेरी कमांड को डिसओबे किया, यानी कि मेरे कमांड को नहीं माना। वो आप सोच रहे हैं क्या? आई कांट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। वाई ही फायर्ड बिफोर आई गिव द प्रॉपर सिग्नल। उसने पहले क्यों फायर कर दिया जबकि मैंने कोई प्रॉपर, यानी बिना कोई मेरे प्रॉपर सिग्नल दिए उसने फायर क्यों कर दिया? क्योंकि देखिए मिस्टर हैरी ने स्टार्टिंग में बस इतना ऑर्डर दिया था कि आप आगे आओ। उसने रिवॉल्वर को पिक करना था बट शूट नहीं करना था, बट रोबोट ने वो कर दिया। इसे कहते हैं मैकेनिकल चीजों पे आप इतना बिलीव आपको नहीं करना चाहिए। खैर, अब देखिए आगे पैराग्राफ में क्या है। फार फ्रॉम डिस्करेज्ड। खैर अभी भी वो डिस्करेज, हतोत्साहित नहीं हुए थे। फार फ्रॉम का मतलब क्या है? अभी भी खैर वो हतोत्साहित नहीं हुए थे। मिस्टर मे विल कंटिन्यू हिज इंटरेस्टिंग वर्क। मिस्टर मे ने डिसाइड किया कि अपने इस इंटरेस्टिंग वर्क, यानी ये जो उनका इंटरेस्ट है रोबोटिक्स में, इसको वो जरूर कंटिन्यू करेंगे, इसे बंद नहीं करेंगे इस घटना के बाद। बट इट वॉज नॉट अनाउंस्ड वेदर टारगेट प्रैक्टिस फॉर अल्फा वुड बी इंक्लूडेड henceforth in regular routine। यार हाँ, इसके बाद एक चीज भले जरूर चेंज हो जाएगी। क्या? कि अब से ये अनाउंस नहीं किया जाएगा कि जो अल्फा की जो शूट वाली जो एक होता है ना, वुड बी इंक्लूडेड henceforth इन रेगुलर रूटीन। कि क्या? इट वॉज अनाउंस टारगेट, की कोई टारगेट अनाउंस किया जाए कि अल्फा आई किसी टारगेट पे क्या लगाएगा? निशाना लगाएगा। हो सकता है ऐसा कुछ फ्यूचर में अब ना हो। यहाँ पे राइटर ये चीज ऐसा लिख रहे हैं। परहैप्स इन फ्यूचर एग्जीबिशन, हो सकता है फ्यूचर में अगर वो कोई एग्जीबिशन लगाते भी हैं तो वहां पे क्या रहेगा? मे विल एडवर्टाइज द मॉन्स्टर्स एप्रिसिएशन विद अ साइन। वो क्या करें? अपने एडवर्टाइज में मॉन्स्टर का क्या, यानी अपने रोबोट का क्या
एक अपीयरेंस दिखाएंगे, एक साइन, उस पर यानी लिखे हुआ, क्या लिखा हुआ होगा, नो गन प्ले बाय अल्फा, कि हम अब जो डिमॉन्स्ट्रेशन तो देंगे अपने अगले इवेंट में, बट कोई भी गन प्ले नहीं होगा। क्यों, यहाँ पे देखिए चीज लिखा जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है, सीधी सी बात, अगर एक बार वो मिस्टेक उस साइंटिस्ट से हो गई, हो सकता है डर की वजह से दोबारा कोई ऑडियंस आए ही ना, क्योंकि अगर उन्होंने फिर से ऑर्डर कर दिया कि अरे अल्फा जो है फिर से एक बार गन शूटिंग करवाएंगे, तो सिंपल सी बात इस बार पब्लिक नहीं आएगी, क्योंकि उसे डर था कि चलो ठीक है, लास्ट टाइम तो क्या हुआ कि जो शूटिंग हुई, जो शूट किया उसने किस पे शूट किया, हैरी पे शूट किया, थैंक गॉड वो बच गए, बट हो सकता है उसकी गन पब्लिक या ऑडियंस की तरफ भी घूम सकती है। तो इसीलिए शायद यहाँ पे क्या मेंशन किया गया कि नो गन प्ले बाय अल्फा, की ठीक है अगला भविष्य में जो भी एग्जीबिशन होगा उसमें हो सकता है अपने मॉन्स्टर्स के साथ वो दिखाएं कि अब इस इवेंट में कोई भी ऐसा अल्फा के थ्रू जो है कोई भी ऐसा शूटिंग वाला जो है सिस्टम नहीं रखा जाएगा, बाय स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ ऑडियंस। और बाद में क्या मेंशन किया जाएगा कि ये क्या है, सारे ऑडियंस की एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि ऐसी खतरनाक जो है इवेंट्स को वहां पे ना कराया जाए स्टेज पे। खैर, फॉर सेवरल ईयर्स नाउ, अब आगे वो कहानी बताते हैं, कई सालों से रोबोट एंड मैकेनिकल मैन हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। रोबोट हो चाहे मैकेनिकल मैन हो, आज के टाइम पे, आज के एरा में बेटा सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो विकास हो रहा है यही हो रहा है ऑफ इलेक्ट्रिक साइंस। किसका, इलेक्ट्रिक साइंस का सबसे जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है वो क्या इस समय, रोबोट एंड मैकेनिकल मैन ही है। यहाँ पे देखिए कुछ कहानियां आगे जुड़ती हैं, जैसे H.G. वेल्स, ये एक राइटर थे, द नोटेड ब्रिटिश ऑथर, द नोटेड मतलब क्या था, काफी फेमस, जाने माने, द नोटेड ब्रिटिश ऑथर मतलब काफी जाने माने एक ब्रिटिश ऑथर थे, was one of the first to look into the future, ये पहले थे जिन्होंने भविष्य देखा किसका, रोबोट्स का, and see robots playing a part in human affair, और उन्होंने अपनी किसी कहानी में लिखा कि किस तरीके से रोबोट जो है ह्यूमन अफेयर यानी कि इंसानी जो क्रियाकलाप होते हैं उसमें वो प्रतिभाग करेगा भविष्य में, ये चीज उन्होंने अपनी कहानी में लिखा। एंड इन इज फेमस, उनकी एक स्टोरी थी, एक राइटिंग आई थी क्या, वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, वेल्स टोल्ड ए स्टोरी, उसमें उन्होंने क्या किया था, एक कहानी लिखा हुआ था अबाउट मैकेनिकल मैन, मैकेनिकल मैन यानी रोबोट्स के बारे में, नॉट अनलाइक अल्फा, जो कि खैर अल्फा के जैसे तो खैर नहीं थे, उन्होंने जो कहानी लिखी थी वो अल्फा से बिल्कुल डिफरेंट थे। उसमें उन्होंने इन शॉर्ट यहाँ पे लिखा गया, क्या बताया था इन शॉर्ट, कि वर्ल्ड्स अदर रोबोट्स, कि संसार के दूसरे जो रोबोट हैं, हु वुड कम टू अर्थ फ्रॉम मार्स, वो रोबोट बनाए नहीं जाएंगे बल्कि वो कहाँ से आएंगे, वो रोबोट्स मार्स यानी मंगल ग्रह से आएंगे, एंड फाइट, और वो क्या करेंगे, युद्ध करेंगे, जैसा कि आप कई सारे हॉलीवुड मूवीज में देखते भी हैं, आपने कई सारे मूवीज आयरन मैन वगैरह देखा होगा, ठीक है, उसमें आपने एवेंजर्स वगैरह में भी आपने बेटा ऐसा देखा होगा, एंड डिवोस्टेट, और वो क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, विनाश कर देंगे, होल कॉन्टिनेंट विद डेथ रेस, पूरे पूरे कॉन्टिनेंट को क्या कर देंगे, डेथ रेस मृत्यु रूपी किरण से वो खत्म कर देंगे। यानी कि उन्होंने अपनी कहानी में लिखा था ओवरऑल की क्या होंगे, बहुत बड़े बड़े रोबोट्स आएंगे पृथ्वी पर, वो क्या करेंगे, पूरी पूरी पृथ्वी को खत्म कर देंगे, ऐसी उनकी कुछ कहानी थी, यानी कि रोबोट से बिलीव करते थे वो राइटर। और खैर आगे ये राइटर लिखते हैं क्या, इफ दिस एवर हैपेंस, अगर वास्तव में कभी ऐसा होता है, विच ऑफ कोर्स इज हाईली इम्प्रोबेबल, और लगता है ऐसा शायद भविष्य में हो भी, द नेशन ऑफ दिस ग्लोब में हैव मैकेनिकल रोबोट्स लाइक अल्फा, तो हो सकता है उस समय क्या होगा कि संसार में भी क्या होंगे, मैकेनिकल रोबोट्स अल्फा जैसे न जाने कितने डेवलप्ड और अच्छे जो हैं रोबोट्स भी इस पृथ्वी में होगा, क्या करने के लिए, टू कॉम्बैट देम, भाई अगर अटैक होगा वहां से तो सिंपल सी बात है पृथ्वी में भी ऐसे कई सारे रोबोट तब तक डेवलप किए जा चुके होंगे। इवन टुडे, यहां तक कि आज, देयर आर रोबोट्स दैट डू ऑल सॉर्ट ऑफ हाउस होल्ड टास्क, बात की छोड़िए, फ्यूचर की छोड़िए, वर्तमान समय प्रेजेंट टाइम में भी कई सारे ऐसे रोबोट्स हैं जो इंसान के कई प्रकार के जो हाउस होल्ड टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं, उनको वो करते हैं। एंड ऑफ कोर्स जस्ट एट प्रेजेंट टाइम की बात की जाए, दे आर लिटिल टू एक्सपेंसिव, खैर अभी वो क्या है, बहुत महंगे हैं, थोड़ा सा उन्होंने कमेंट करते हुए कॉमेडियन भाषा में भी लिखा हुआ है यहाँ पे क्या, दे आर टू एक्सपेंसिव, वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं फॉर एवरेज सिटीजन, किसके लिए, ये जो साधारण जो सिटीजन होते हैं, टू परचेज, कि वो उन रोबोट को परचेज कर पाए, एंड प्रेजेंट टू हिज वाइफ फॉर क्रिसमस, यानी क्रिसमस के फेस्टिवल पर अपने वाइफ को वो क्या करें, रोबोट गिफ्ट कर पाए, यानी कि ये लो भाई अपनी वाइफ को गिफ्ट दें, चलो भाई आज से आपको ये सारे काम नहीं करेंगे, ये सारे काम कौन करेंगे, ये रोबोट्स करेंगे। बट खैर
वो इतने कॉस्टली हैं कि शायद एक कॉमन मैन उसको खरीद भी नहीं सकता है। तो ये खैर एक सिचुएशन बताई गई कमेंटिंग लैंग्वेज में। आगे कहानी और जुड़ती है बेटा। द वेल नोन स्टोरी ऑफ फ्रैंकस्टीन, एक कहानी और किसकी आती है, फ्रैंकस्टीन, जिसके बारे में हम लोग पहले भी थोड़ा सा इन शॉर्ट डिस्कस कर चुके हैं। डिमोन्स्ट्रेटेड व्हाट माइट हैपन, कि क्या हो सकता है इफ वन ऑफ दीज मैकेनिकल मैन गो आउट ऑफ कंट्रोल। उन्होंने उस कहानी में लिखा है कि अगर कोई मैकेनिकल मैन इस तरह का क्या हो जाए, आउट ऑफ कंट्रोल। आपने मे बी एक रोबोट, एक मूवी भी आई थी, वो भी आपने देखा था कैसे वो रोबोट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो कितना ज़्यादा खतरनाक हो जाता है बेटा। तो बस उसी चीज़ को उन्होंने इसमें क्या किया, मेंशन किया हुआ था। एंड इन द स्टोरी, और उस कहानी में उन्होंने क्या लिखा है, द क्रिएचर पुट टुगेदर बाय डॉक्टर फ्रैंकस्टीन। क्या चलते आगे पेज पे, और क्या मीनिंग है, क्या आगे कहानी है, उसको बेटा समझते हैं और चैप्टर को फिनिश करते हैं। So now we are on the next page students, and yes, before finishing this chapter, one thing I would like to tell you बेटा कि आप लोग वीडियोस तो देखते हैं, काफ़ी अच्छा वॉच टाइम भी मुझे मिलता है, व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। बट हाँ, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ज़रूर है कि कभी भी कोई भी वीडियो आप देखा करें तो आपको चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया, या वीडियो कितना यूजफुल रहा, या फिर और आगे क्या कंटेंट, ऐसे क्या कंटेंट्स मैं आपके लिए लेके आऊँ कि आपके लिए वो और यूजफुल हो। तो इन सब चीज़ों का आप ज़रूर फीडबैक दिया करें, जिसके बारे में और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करूँ और अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ जो आपके लिए यूजफुल हो सके। क्योंकि जब कभी मैं आपके कमेंट्स देखता हूँ, आई फील गुड कि कहीं ना कहीं मेरा जो हार्डवर्क है वो आप लोगों के लिए यूजफुल है। खैर आगे देखते हैं। सो वॉज टू स्ट्रॉन्ग टू ओवर पावर, यानी कि जो यहाँ पे कैरेक्टर नाम दिया गया फ्रैंकस्टीन, एक ऐसा एक उन्हें कैरेक्टर दिया गया, इतने मजबूत थे, इतने लाइक उनका इन्वेंशन पावर इतना अच्छा था कि वो कुछ भी कर सकते थे। क्या, ही टॉर्चर्ड हिज मेकर एंड मेनी अदर, कि उसने क्या किया, हिज टॉर्चर हिज मेकर, उसने अपने मेकर यानी बनाने वाले को भी क्या किया, उसने टॉर्चर किया, एंड मेनी अदर्स, कई लोगों को उस रोबोट ने टॉर्चर किया। द पॉइंट वाज दैट फ्रैंकस्टीन कुड डुप्लीकेट एवरीथिंग इन हिज मॉन्स्टर, क्योंकि फ्रैंकस्टीन अपने उस मॉन्स्टर, अपने इन्वेंशन में हर एक चीज उन्होंने डेवलप किया दैट ह्यूमन बीइंग हैड, जो एक ह्यूमन बीइंग में होता है, एक्सेप्ट दैट सोल। लेकिन बस एक ही चीज वो डेवलप नहीं कर पाए, और वो क्या था, सोल, एक आत्मा यानी फीलिंग्स, बस वो नहीं कर पाए। एंड दैट ओमिशन लेड टू डिजास्टर, और उसी की वजह से, उसी के हटने की वजह से, ओमिशन मतलब वो चीज ना होना, उसका अब्सेंस होना, लेड टू डिजास्टर, जिसने एक डिजास्टर को इनवाइट कर दिया। However, if the unexplained conduct of alpha is any fair test, खैर जो एक ऐसा जो अनएक्सप्लेन मतलब प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन ना होना अल्फा का, और ऐसा जो फेयर टेस्ट करना, मैकेनिकल मैन डू डेवलप माइंड्स एंड विल देयर ओन। तो हो सकता है कि कहीं कोई ऐसा सिस्टम न बन जाए, राइटर कहने का मतलब कि जो मैकेनिकल मशीन कहीं अपना खुद का माइंड सेटअप और विल डेवलप ना कर ली। जैसे कि आई होप आप लोगों ने रोबोट मूवी देखा होगा, कैसे उसने जो है चिट्ठी ने कैसे अपने आप में कई सारे चेंजेस लाए थे। आई होप जिन्होंने देखा होगा उन्हें मेरी बात समझ में आ रही होगी। नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पैसेज। राइटर्स हैव लॉन्ग प्लेड विद आइडिया ऑफ रोबोट। अब यहाँ पे वो बताते हैं कि जो राइटर्स हैं, राइटर लॉन्ग प्लेड, कई बार खेल चुके हैं, किसके साथ, आइडिया ऑफ रोबोट्स, रोबोट्स के आइडिया के साथ। यानी कि आपको पता है राइटर्स कई बारी कहानियां लिखते रहते हैं, भले उसमें सच्चाई कितनी हो, कितनी नॉर्मली एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो वही यहाँ पे लिखने के राइटर की बात की जाए तो कई बार क्या कर चुके हैं, खेल चुके हैं ये रोबोटिक जो गेम है, कि कैसे क्या उनका वर्क हो, कैसे क्या फ्यूचर उनका होगा। इसमें कुछ राइटर्स के नाम आगे यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे कि एडगर एलन पो, द ग्रेट मास्टर ऑफ द वाइल्ड एंड एविल स्कूल ऑफ फिक्शन। ये क्या थे, बहुत ही फिक्शन कहानियों के बहुत ही बड़े एक राइटर थे, इनका नाम लिया जाता है। चाहे वो एम्ब्रोस बैरसे हो, हुज फेट टुडे रिमेन्स एज मिस्टीरियस एज एनी शॉट, जिनकी जितने भी क्या है फेट्स लाइक चीज़ें बताई गई हैं, रिमेन्स एज मिस्टीरियस एट एनी शॉट, वो सब क्या है, मिस्टीरियस, किसी कहीं ना कहीं एक रहस्यवादी कहानियाँ हैं। जो भी कहानी उन्होंने लिखा है एक प्रेडिक्शन ही, शायद मे भी फ्यूचर में ऐसा कहीं हो भी ना जाए। स्टोरी ही एवर रोड, जो भी कहानी उन्होंने कभी भी लिखी, वॉज द ऑथर ऑफ टेरिबल टेल ऑफ रोबोट, रोबोट की बहुत ही खतरनाक कहानियां वो लिखने में मशहूर हैं। जैसे कि पोकर प्लेयर हु किल्ड हिज मास्टर फॉर चीटिंग, एक ऐसा पोकर प्लेयर जिसने केवल चीटिंग के लिए उसने क्या कर दिया, अपने मालिक को मार दिया। ऐसी कई सारी कहानी उन्होंने लिखी हुई हैं। आगे भी कुछ चीज़ें यहाँ पे देखिए ऐड होती है, जैसे कि सेंसेशन ऑन द अमेरिकन स्टेज, एक अमेरिकन स्टेज पे काफ़ी सेंसेशन, एक अद्भुत चीज़ की बात की जाती है यहाँ पे, क्या, अ फ्यू सेकेंड बैक, जैसे कुछ सेकंड पहले जो घटना हुई,
was a play RUR which portrayed what might happen to the world if mechanical men discovered love and became strong enough to exterminate mankind। एक जो बहुत बड़ा एक बात रखी गई कि क्या होगा अगर ये जो मैकेनिकल मैन अगर इन्होंने कहीं ना कहीं शायद इनका माइंड इतना डेवलप हो जाए और ये अपने अंदर क्या डेवलप कर लें, जो फीलिंग्स हैं, लव हैं, अगर ये इन्होंने क्या कर लिया अपने अंदर डेवलप कर लिया तो कितने स्ट्रांग हो जाएंगे और शायद इतने पर्याप्त स्ट्रांग हो जाएंगे कि मैन काइंड को एक्सटर्मिनेट यानी कि उसका विनाश, उसका खात्मा कर सकते हैं, जैसा कि चिट्ठी जो मूवी थी रोबोट उसमें आपने देखा होगा। एंड शॉर्ट टाइम लेटर, कुछ देर के बाद, a Broadway theater was using a mechanical man for a dance director। खैर कहानी की बात की जा रही, खैर वो जो घटना वहां पे घटी, ठीक है, हैरी के साथ उसके कुछ देर बाद क्या दिखा गया कि ब्रॉडवे थिएटर वॉज यूजिंग ए थिएटर जो यूज कर रहा था क्या मैकेनिकल आदमी को यूज कर रहा था फॉर अ डांस डायरेक्टर के फॉर्म में, एंड वॉज नेवर टू लेट टू वर्क। और खैर सबसे बड़ी बात थी वो कभी अपने काम पे लेट नहीं होता था, सीधी सी बात है, क्योंकि वो रोबोट था। कहानी यहाँ पे खत्म करने का मतलब ये था कि हम रोबोट्स के खतरे को जानते हैं, रोबोट्स के क्या डेंजर जोन हो सकते हैं उसको जानते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट हमारा साइंस डे बाय डे ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहा है जो कि फ्यूचर में ह्यूमन काइंड्स के लिए, मैन काइंड्स के लिए बहुत ही बड़ा आफत का एक टास्क बन सकता है, एक आफत का प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। वेल स्टूडेंट्स, विद दिस चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड। आई होप बच्चा पार्टी आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड येट फिर भी अगर आप लोगों को प्लीज़ कहीं पे डाउट है तो अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करिए। नेक्स्ट चैप्टर में आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या चीज़ आप चाहते हैं, उन चीज़ों को आप ब्रीफ करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, मेरे फेसबुक चैनल से जुड़िए जिनका लिंक इंस्टाग्राम में दिया गया है। अपने एडवाइजर्स को शेयर करिए जिससे कि नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छे कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज में भी मैं आपको बता दूं बहुत जल्दी मैं कई सारे टॉपिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ स्टार्टिंग से। तो वो सारे बच्चे जिनकी ग्रामर कमज़ोर है या ग्रामर का जो मैंने प्रीवियस में लेक्चर दिया था जिनका मिस हो गया हो, आप लोग अपडेटेड रहिए। विद इन अ वीक आई एम गोइंग टू स्टार्ट ग्रामर सेक्शन एज वेल। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।